दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? उम्मीद करता है सभी मित्रगण हमारे ठीक होंगे। दोस्तों आज महिला बाचपन पुरुष बाचपन पे आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा जिसको अगर आप ध्यान दे देंगे तो शायद आप समझ जाएंगे कि ये बाचपन की समस्या क्या है, पुरुष में क्या होना चाहिए। इस समस्या को न जानने के कारण आदमी बौखलाया हुआ रहता है, डॉक्टर के यहाँ आते जाते वो परेशान रहता है। तो आप अगर गार्जियनशिप है तो इस समस्या को समझें, पूरा वीडियो को देखिए। वीडियो के लास्ट तक मैं ऐसी दवा भी बता दूंगा जिससे आपका बाचपन सही हो जाएगा। तो मित्रों, महिला पुरुष मान लीजिए कि दिसंबर 23 में शादी हुई तो दिसंबर 24 तक पहले बात तो कोई चिकित्सा नहीं लेना है, पूर्ण रूप से उनको चांस लेना है। अगर कंसीव नहीं हो रहे हैं 1 साल के अंदर तो सर्वप्रथम उनका ये देखना है महिला का कि ओवुलेशन महिला का हो रहा है कि नहीं। ओवुलेशन क्या होता है दोस्तों? ओवुलेशन ये होता है कि मेंसेस साइकिल के 14 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन पे ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें एग रिलीज होता है। ओवुलेशन अगर ऐसे नहीं आप अगर जान पा रहे हैं तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं। ओवुलेशन एक किट आती है और उस पर यूरिन के माध्यम से 10 दिन 12 दिन बाद जो है आप यूरिन के थ्रू उसको देख के समझ सकते हैं। तो इससे आपका क्लियर डाउट हो जाएगा। ओवुलेशन किट से 100 रुपये की मिलती है। तो मान लीजिए ओवुलेशन नहीं हो रहा है। अब पुरुष का इसमें स्पर्म की क्वांटिटी और क्वालिटी की बात है कि मोटिलिटी पुरुष की शुक्राणु की कम से कम होनी चाहिए 50, मान लीजिए 20 है। और शुक्राणु की क्वांटिटी और क्वालिटी होनी चाहिए 50 मिलियन। अब वो मान लीजिए 20 मिलियन है, 18 मिलियन है, 5 मिलियन है तो कंसीव नहीं होगा। तो पुरुष का 50 के ऊपर मोटिलिटी भी होनी चाहिए, शुक्राणु की क्वालिटी फिर 50% होनी चाहिए जो उनकी बनावट होती है। तो 50% के ऊपर है तो अपनी जगह सही है। अब रही बात फिलिपिन ट्यूब की। फिलिपिन ट्यूब में अगर एग रिलीज नहीं हो रहा है तो उसमें 2-3 बातें आ जाती हैं। ओवरी जो होती है जो एग रिलीज करती है वो कभी कभी होता क्या है कि उसमें सिस्ट होने के कारण एग रिलीज नहीं कर पाती है, लेफ्ट राइट में समस्या आ जाती है। तो ठीक है, मान लीजिए कि ये भी समस्या सही है। तो अब आपको क्या देखना है कि फिलिपियन ट्यूब कहीं से बाधित तो नहीं है। दो लेफ्ट राइट दो होती हैं, आपको जो है अल्ट्रासाउंड या एक्सरे के माध्यम से दिखवाना है कि हमारी फिलिपियन ट्यूब आपकी कहीं ब्लॉकेज तो नहीं। माना कि फिलिपियन ट्यूब भी ब्लॉक नहीं, ठीक। तीसरे ऑप्शन पे आ जाइए कि फिलिपियन ट्यूब अगर सही है तो ये एक आता है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी प्लस यूट्रस में इंडोमेट्रियम लाइन जो होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जो गोनोरिया के माध्यम से होता है, इन्फेक्शन के माध्यम से होता है। पत्नी के मेल चाहे पति द्वारा आया चाहे पत्नी द्वारा आया हो, एक तरह का इन्फेक्शन होता है। तो इन्फेक्शन के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन के कारण है तो इसमें बहुत अच्छी दवा है, मैं आपको दवा बताऊंगा। अब रही बात मान लो इन्फेक्शन भी नहीं है तो चौथा सबसे बड़ा कारण दोस्तों है कि ये जब तक 18 से 25 mm नहीं होगा एग रिलीज होगा ही नहीं। अगर एग रिलीज होगा तो इतना कमज़ोर होगा कि 3 महीने बाद ही जो है वो अब मतलब निष्क्रिय हो जाएगा, उसके अंदर दम नहीं रहेगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये क्या ये होता है। तो ये आप जो है एक चेक कराने के लिए ओवुलेशन फॉलिकुलर एसटीडी करा लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि हमारा ये किस कंडीशन में है। माना कि एक भी आपका जो है 18 से 20 mm का आ रहा है तो 5वां पॉइंट ये है कि अब इंडोमेट्रियम लाइन जो होती है जिसे पीसीओडी पीसीओएस कहते हैं, उसके अंदर T3 T4 TSH भी आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण आता है कि अगर ये सब कारण है तो उसमें थायराइड को T3 T4 TSH को जो है
0.35 होना चाहिए, तब आप मानिए कि थायराइड हमारा सही है, अब हमारा एग रिलीज होगा। तो थायराइड भी नॉर्मल होना जरूरी है। ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है एग को रोकने का। अगर मान लीजिए कि थायराइड भी आपका अच्छा है, एग रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो उसमें एग रिलीज होके जाता है मित्रों फिलिपियन ट्यूब के माध्यम से। कभी कभी होता क्या है, सर्विक्स के फिलिपियन ट्यूब के रास्ते जाके सर्विक्स के मुहाने पे पहुंच के वहाँ जब इन्फेक्शन होता है तो आगे खिसक नहीं पाता है, तो कभी कभी उसी फिलिपियन ट्यूब में ही वो विकास करने लगता है। तो वो प्रेगनेंसी वो खराब प्रेगनेंसी मानी जाती है, वो बहुत खतरे वाली प्रेगनेंसी मानी जाती है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ज़रूरी होता है कि कहीं फिलिपियन ट्यूब में भी तो बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। अगर फिलिपियन ट्यूब से निकल के सर्विक्स पे पहुंच गया है आपका एग, तो वहाँ इन्फेक्शन है तो वो नहीं जाएगा। तो इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी दवा आपको बता रहा हूँ मित्रों, ये होम्योपैथी की दवा है प्लेटिनियम मेट 1 ml। इससे जो होता है पूरी तरह से इन्फेक्शन सही हो जाता है, हमने सही किया है। और दूसरी दवा ये है दोस्तों, सीपिया 1 ml में ले लीजिए। इसका सेवन, ये 2 दवाओं के सेवन से आप पूरी तरह से बांझपन की स्थिति को मेंटेन कर सकते हैं, महिला बांझपन की स्थिति। और अगर आपको ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप कलकेरिया ओवाटोस्टा ले लीजिए। अगर और कुछ प्रॉब्लम है एक बड़ा करने की, तो कलकेरिया कार्ब ले लीजिए, आप तुरंत कंसीव कर जाएंगे। हमारे वीडियो को देखते रहिए, वीडियो लॉन्ग हो रही है, वीडियो का एक पार्ट बनेगा। दोस्तों नमस्कार।